सच्चा सुख अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखने से मिलता है। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष पाना ही असली सुख है। जीवन के हर अनुभव, सुख या दुख, को भगवान का आशीर्वाद मानो। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख छिपी होती है। धैर्य रखकर और दूसरों को माफ करना सीखो। ये गुण तुम्हें सच्ची शांति और आंतरिक शक्ति देंगे। क्रोध में संयम रखने वाला ही सच्चा योद्धा है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी विजय है। ईश्वर को मंदिरों और मूर्तियों में ढूंढने से पहले अपने भीतर देखो। सच्चा भगवान तुम्हारे अंदर है, उसे वहां पहचानो। जिस ज्ञान से तुम्हारा अहंकार कम होता है वही सही ज्ञान है। यदि ज्ञान से विनम्रता आए तो ही उसका सही प्रयोग हो सकता है। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। हर सुबह एक नया आरंभ है। जो बीत गया उसे छोड़कर हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लो और अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुक्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि मन के स्वार्थ से होती है। जो अपने लाभ से परे दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा मुक्त है। किसी की सफलता या असफलता से विचलित मत हो। हर किसी को उसके कर्मों का फल निश्चित समय पर मिलता है, इसलिए अपना कर्म करो। सत्य का पालन करने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में ही सच्ची भक्ति है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है भगवान उसके साथ होते हैं। बाहरी परिस्थितियों के ऊपर अपना नियंत्रण छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहरी घटनाएं विचलित नहीं कर सकती। फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही असली मुक्ति है। जब तुम फल की चिंता छोड़ते हो तभी सच्चा आनंद पाते हो। ईश्वर हर जगह है, उसे पाने के लिए मंदिर या तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो वह तुम्हारे पास ही है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। किसी की सफलता देखकर अपना मन छोटा मत करो। अपना रास्ता खुद बनाओ और उसे अपनाओ। सत्य और न्याय का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक आनंद और शांति प्रदान करता है। दूसरों पर विजय प्राप्त करना शक्ति नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर और बुराइयों को जीतना ही असली शक्ति है। हर परिस्थिति बदलती है, इसलिए किसी भी मुश्किल घड़ी में घबराओ नहीं। धैर्य से काम लो, समय के साथ सब बदल जाएगा। क्रोध तुम्हें नष्ट कर सकता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे नियंत्रण में रखकर सही दिशा में काम करो। ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारे असली साथी हैं। इनसे मिलने वाली शांति और संतोष अनमोल होते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे कर सकता है वह सबसे ज्यादा बलवान होता है। क्षमा तुम्हें मानसिक शांति देती है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें देना ही सबसे बड़ा सुख होता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जो बीत गया उसे छोड़कर हर दिन को एक नई शुरुआत मानो और आगे बढ़ो। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखो। सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा एक संतुलित मन से जीना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ प्रेम, दया और करुणा से पेश आओ। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही दूसरों के साथ करो। जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। न अधिक मोह में फंसो और न ही निराशा में डूबो। संतुलन से ही सच्ची खुशी मिलती है। ज्ञान का उद्देश्य हमें दूसरों से बड़ा बनाना नहीं, बल्कि अधिक विनम्र बनाना है। जिस ज्ञान से विनम्रता आए वही असली ज्ञान है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पाने के लिए मेहनत और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। खाली सपने तुम्हें कुछ नहीं देंगे, कर्म करना ही वास्तविकता को बदलता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है। जब तुम अपने हर काम में भगवान को देखोगे और उसे पूर्ण समर्पण से करोगे, तभी सच्ची भक्ति होगी। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और संतोष को ढूंढोगे, तब तुम सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। बाहरी सुख स्थायी नहीं होता, असली सुख मन की शांति में है। जो बीत गया वह अतीत है, जो आएगा वह भविष्य है। सच्चा जीवन वर्तमान में ही होता है, इस क्षण को पूरी तरह जियो। जीवन में हर परिस्थिति कुछ सिखाने के लिए आती है।
जो व्यक्ति हर स्थिति में कुछ नया सीखता है वही असल में बुद्धिमान है। संपत्ति खो सकते हो, अवसर खो सकते हो, लेकिन यदि चरित्र मजबूत है तो जीवन में फिर से ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद में सुधार करना जरूरी है। हर रोज अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब ले जाओ। दूसरों से सच्चा प्रेम करना है तो पहले अपने आप को समझो और प्रेम करो। आत्म प्रेम ही सच्चे प्रेम का आधार है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और उससे सीखना महानता है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। जो क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है वही असल में खुद पर नियंत्रण कर सकता है। अहंकार तुम्हें हर रिश्ते से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता से हर कोई तुम्हारे करीब आता है। सोच समझकर बोलना और दूसरों के प्रति अपने शब्दों का ध्यान रखना ही सच्ची समझदारी है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित रख सकता है वह बहुत कुछ पा सकता है। धर्म का असल उद्देश्य तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम से भर देना है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करे। हारने के बाद भी हिम्मत बनाए रखना और मुस्कुराते रहना ही असली वीरता है। असफलता के बाद भी जो उठ खड़ा होता है वही विजेता बनता है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। किसी का अपमान करके तुम भगवान का ही अपमान कर रहे हो। दूसरों को सम्मान दो। मित्रता का असली मोल वही है जो बिना डर के तुम्हें सच बोल सके और तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी गलतियों को दिखा सके। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन जीवन का नियम है और उसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। इच्छाओं के पीछे भागने से हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। लोगों की उम्मीदों से बंध कर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करके जीवन को सार्थक बनाओ। यही सच्चा सुख है। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असल में परिवर्तन का आरंभ अपने भीतर से होता है। अपने आचरण को सुधारो, फिर दुनिया तुम्हारे अनुसार बदलने लगेगी। क्षमा करने से न केवल तुम्हारे मन का बोझ हल्का होता है, बल्कि तुम सच्चे मायने में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रख सकते हो। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य रखो और प्रतीक्षा करना सीखो, यही सच्चा ज्ञान है। हर रोज खुद को चुनौती दो, अपनी सीमाओं का विस्तार करो। यही असली सफलता है जो तुम्हें आंतरिक रूप से संतुष्ट करती है। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं है। असली ज्ञानी हमेशा विनम्र रहते हैं और दूसरों को भी सीखने में मदद करते हैं। प्रेम और संबंध का असली अर्थ तब समझ में आता है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के प्रति समर्पित होते हो। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। दूसरों को दुखी करने से सच्चा सुख कभी नहीं मिलता, बल्कि यह केवल अस्थायी संतोष देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। उनसे भागकर तुम अपने विकास को रोकते हो। उनका सामना करना ही असली बहादुरी है। सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि ऐसा काम करो जो सबके लिए लाभकारी हो। यही असली संतोष देता है। बदला लेने में खुशी नहीं होती। क्षमा करके तुम अपने मन को हल्का और शांत बना सकते हो। यही सच्ची वीरता है। जो समय तुम व्यर्थ करते हो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसका सदुपयोग करो और इसे सही कार्यों में लगाओ। असली संतोष अपने भीतर है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और आत्मा की शांति को पाना है। भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता सेवा और प्रेम है। जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है वही सच्चा भक्त है। हर दुख तुम्हें एक नई सीख देता है, लेकिन उसे अपना अस्तित्व मत बनने दो। उसे जाने दो और उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। जिसे तुम बाहर तलाश रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही है। सच्चा सुख, सच्चा शांति खुद के भीतर देखने से ही मिलती है। व्यर्थ की जल्दी में हम अपने रास्ते में अड़चने पैदा कर लेते हैं। इंतजार करने और सही समय का सम्मान करने में ही जीवन की सच्चाई छुपी है। अतीत से जो सीख मिली है उसे कड़वाहट नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ के रूप में स्वीकार करो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो इस संसार में आया है वह केवल शरीर है, लेकिन आत्मा अमर है।
इससे तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को समझने का साहस मिलना चाहिए। हमारी दुनिया हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। सकारात्मक सोच और विचार जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कर्म करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना ही असली योग है। फल की चिंता छोड़ दो और अपनी ऊर्जा कर्म में लगाओ। कई बार शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से भी बहुत कुछ व्यक्त किया जा सकता है। मौन से तुम्हारा आंतरिक संसार प्रबल होता है। जब तुम्हें कठिनाई में सहारा चाहिए होता है, तब ईश्वर हर रूप में तुम्हारे पास होता है। अपने चारों ओर देखो और उस दिव्यता को पहचानो। खुद पर विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं है। यही विश्वास तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जो लोग हर दिन को विशेष मानकर जीते हैं, वही सबसे अधिक प्रभावी जीवन जीते हैं। तुम्हारे पास केवल आज का दिन है, इसे पूरा जी लो। अक्सर हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं, परंतु असली शक्ति अपने अंदर झांकने में है। खुद को सुधारो और फिर दुनिया भी तुम्हें बेहतर नजर आएगी। जो भी हमसे जुड़ा है, उससे मोह रखना हमें बांधता है। सच्ची मुक्ति उन बंधनों से निकलने में है। तुम्हारे चारों ओर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। अच्छाई को देखना सीखो, तभी तुम्हारे विचार और दृष्टि भी सकारात्मक रहेंगे। प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों को समझते हो और उनके प्रति सहानुभूति रखते हो, तब ही सच्चा प्रेम प्रकट होता है। अभिमान तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वभाव से दूर ले जाता है। जितना अधिक नम्रता अपनाओगे, उतना ही तुम्हारे पास शांति और संतोष आएगा। ईर्ष्या करने से न केवल तुम्हारा स्वभाव खराब होता है, बल्कि तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो, न कि ईर्ष्या। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उन पर समय लगाना व्यर्थ है। केवल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है। योग का अर्थ केवल शरीर को साधना नहीं है। जब आत्मा, मन और शरीर एक साथ संतुलित होते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। मौन से तुम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हो। कई बार शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मौन ही सब कुछ कह देता है। विपत्तियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब भी कठिन समय आए, समझो कि यह तुम्हें तुम्हारी क्षमता से परिचित करा रहा है। जो खुद को समझने और सुधारने का साहस रखता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। आत्मविश्लेषण जीवन का सबसे बड़ा साधन है। प्रेम किसी से पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के लिए अपना सर्वस्व देने का नाम है। यही सच्चे प्रेम का अर्थ है। क्रोध तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे हैं और उसी के अनुसार तुम्हें अपने जीवन का परिणाम मिलेगा। दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। अतीत और भविष्य में उलझकर तुम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। केवल आज पर ध्यान दो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने आचरण को सुधारो। यही दुनिया पर तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव होगा। सच्चा ज्ञान तुम्हें अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चाई की ओर ले जाता है। इसे प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मंदिरों और मूर्तियों में पूजा से पहले मन को शुद्ध करो। जब मन शुद्ध होता है, तब ही सच्ची भक्ति प्रकट होती है। एक हिंदू होने के नाते यहां कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें, और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही सबसे सशक्त होता है। संसार में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। जो भी तुम्हारे पास है, उसी में खुश रहना सीखो। यह संतोष तुम्हें वास्तविक सुख देगा। धैर्य हर स्थिति में तुम्हारी ताकत होता है। चाहे समय कैसा भी हो, उसे सहन करने का साहस ही सच्ची विजय है। क्षमा में सबसे बड़ी शक्ति है। यह न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी अंदर से मुक्त करता है। इसे अपनाने से तुम अपने बोझ को हल्का कर सकते हो। जीवन में हर कार्य को भगवान का कार्य समझकर करो। जब तुम हर काम में ईश्वर को देखोगे, तब तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी। सच्चा प्रेम भीतर से आता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो दूसरों को भी उसी शुद्धता से प्रेम दे सकते हो।
यह प्रेम स्वार्थ से परे होता है। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को चलाती हैं। जो उन पर नियंत्रण पा लेता है वही असल में मुक्त हो जाता है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे अपनी मानसिकता पर हावी मत होने दो। इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। यही खुशी का मार्ग है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों का आधार हैं। शुद्ध विचार तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। जीवन में शुद्धता बनाए रखने के लिए अपने विचारों को साफ करो। महानता रक्त से नहीं, बल्कि कर्म से प्राप्त होती है। अच्छे कर्म और सच्चे दिल से किया गया कार्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। डर तुम्हें सीमित करता है। जब तुम डर को छोड़ते हो, तब ही तुम अपनी पूरी क्षमता से जी सकते हो। सच्चे साधक बनने के लिए इस भय से मुक्त होना आवश्यक है। यह संसार कर्मों का संसार है। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें लौटकर मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। हमारे विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार तुम्हें हर परिस्थिति में उम्मीद और साहस देते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा ऊर्जावान बनाए रखो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब तुम अपनी सच्ची क्षमता का एहसास करते हो। बाहरी दुनिया की चीजों में सुख ढूंढना व्यर्थ है। असली सुख तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम मन से शांत हो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। अहंकार जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तुम इसे छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर विनम्रता और सच्ची शक्ति का संचार होता है। यही सच्ची महानता है। हमेशा दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। समझो कि यह भी एक बीतने वाला अनुभव है। इसे स्वीकृति से स्वीकार करो और उससे सीख लो। धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखता है। धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो कठिनाइयों को आसान बना देती है। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। मित्रता में छल या अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो, तो बाहरी दुनिया का भ्रम तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य का मार्ग कठिन और लंबा हो सकता है, लेकिन उस पर चलने का साहस ही सच्ची सफलता है। असफलताओं से घबराओ मत, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। संसार में पाने की लालसा छोड़ दो और अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। जब तुम अपनी इच्छाओं को त्याग देते हो, तभी सच्ची प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय उसे सब कुछ सिखा देता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए सदा अच्छे कर्मों का चयन करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक भाग्य बनते हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य ही विजयी होता है। असत्य की शक्ति सीमित होती है, लेकिन सत्य की शक्ति असीम होती है। इसे धैर्य से प्रतीक्षा करो। सच्ची भक्ति व्यक्ति को अपार शक्ति देती है। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। जब तुम समर्पण के साथ भक्ति करते हो, तब तुम हर संकट से बाहर निकल सकते हो। इच्छाओं का नियंत्रण ही सच्चे आनंद का कारण है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष आता है। धर्म का पालन करना अच्छा है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने से बचो। सच्चा धर्म वही है जो सबका भला सोचता है, किसी को नीचा दिखाने में नहीं। प्रेम ही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम भीतर से प्रेम से भरे होते हो, तो तुम अपने आसपास के सभी लोगों को भी प्रेम और खुशी दे सकते हो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। इसे नकारात्मकता से मत देखो। यह तुम्हें सफलता की ओर ले जाने का पहला कदम है। किसी भी कार्य को अधूरे मन से मत करो। जब तुम पूरी सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते हो, तब तुम्हारे हर कार्य में सफलता और संतोष आता है। सच्चा योग तब होता है जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा की भावना से परिपूर्ण रहते हैं। यह अन्य लोगों को भी शांति और सुख प्रदान करता है। अपने कर्मों को भगवान के नाम से जोड़ो, तो वह काम चाहे जैसा हो, उसमें आनंद मिलेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा को एक गहरे उद्देश्य का आभास होगा। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। यदि तुम इसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हो, तो किसी भी संकट को हल कर सकते हो।
समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। स्वार्थ और इच्छाएं मनुष्य को बांधकर रखती हैं, लेकिन जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के जीने लगता है तो वह असली स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। भक्ति का असली रूप तब दिखता है जब हम कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हुए संतुष्ट रहते हैं। यह उस आत्म साक्षात्कार का संकेत है जो भगवान से जुड़ा होता है। मन में विचारों का तूफान चलता रहता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित करता है वह असली विजयी होता है। अपने मन पर विजय पाने से तुम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। प्रेम तब तक शुद्ध होता है जब तक उसमें कोई शर्त न हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी को प्रेम देते हो तो वह प्रेम ईश्वर का रूप होता है। कभी भी कठिनाइयों का सामना करते वक्त यह न समझो कि बाहर से समाधान मिलेगा। समाधान अंदर से ही आता है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो। जब तक हम केवल भौतिक सुखों का पीछा करते हैं, हम सच्चे सुख से दूर रहते हैं। आत्म साक्षात्कार ही हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति कराता है। निस्वार्थता से किए गए कर्मों में वही दिव्यता होती है जो भगवान के कृत्य में होती है। यह सच्ची भक्ति का स्वरूप है जिसे योगी अपने जीवन में अपनाते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। मन की शुद्धता सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं और यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करता है। योग का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। यह साधना ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। यह करुणा और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने असली रूप को पहचानते हैं तो हम परम सत्य और भगवान को भी पहचानने लगते हैं। आत्मज्ञान ही ईश्वर ज्ञान का मार्ग है।